आज के इस सत्संग में हम अपने जीवन के उन 4 परम सत्यों पर चर्चा करेंगे जो हमारे अस्तित्व की नींव हैं। माता, पिता, गुरु और ईश्वर। हम अक्सर दुविधा में रहते हैं कि हमारा इन सत्ताओं के साथ संबंध कैसा है। क्या हम उनसे वास्तव में जुड़े हैं या हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए उनका आश्रय लेते हैं? हमें स्वयं का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। क्या हम इन पूजनीय स्तंभों को केवल तब याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है? यदि हम केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी शरण में जाते हैं तो ये जुड़ाव नहीं बल्कि केवल एक सांसारिक लेन देन है। सच्चा जुड़ाव वो है जहां हम उनके द्वारा निर्धारित पारंपरिक नियमों, मर्यादाओं और संस्कारों का निरंतर पालन करते हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए उन्हें याद करते हैं तो वो हमारी भक्ति और जुड़ाव का परिचायक है। किंतु यदि हमारी श्रद्धा केवल हमारे मन के अनुकूल परिणामों पर टिकी है तो वो श्रद्धा कच्ची है। जब परिणाम हमारे मन के विपरीत आने पर हमारी निष्ठा डगमगाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम उनसे प्रेम नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र मान रहे हैं। इन पूजनीय सत्ताओं द्वारा बताए गए सूत्रों और नियमों को मानने के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत पसंद नापसंद। यदि हम उनके वचनों को अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार चुनते हैं तो इससे हमें केवल हानि होगी। मनमुखी आचरण कभी कल्याणकारी नहीं होता। यदि हम उनके सूत्रों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमें शारीरिक कष्टों, मानसिक संतापों और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ढाल के समान हैं, तो हमें निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। उनके नियम हमारे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि हमारे सर्वांगीण संरक्षण के लिए होते हैं। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। आज इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को इन प्रश्नों पर मनन करना चाहिए। 1. क्या मेरी श्रद्धा केवल मेरी इच्छाओं के पूर्ण होने तक ही सीमित है? 2. क्या मैं माता पिता, गुरु और ईश्वर के बताए नियमों का पालन अपनी सुविधा के अनुसार करता हूं या उनकी आज्ञा मानकर? 3. संकट के समय मेरा पहला विचार उनकी शरण में जाने का होता है या मैं केवल उनके उपयोग की युक्ति ढूंढता हूं? 4. क्या मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूं कि उनके द्वारा दिए गए कष्टकारी निर्देश भी मेरे हित और संरक्षण के लिए ही हैं? निष्कर्ष। जीवन के इन 4 आधारों के साथ हमारा संबंध स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण का होना चाहिए। जब हम उनके द्वारा बताए गए सूत्रों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तविक जुड़ाव का अनुभव कर पाते हैं। यह मार्ग ही हमें समस्त प्रकार के शोषण और भटकाव से सुरक्षित रखता है। आशा है कि आप सभी इस विषय की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में इन दिव्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। श्रद्धा को परिणामों का मोहताज न होने दें बल्कि इसे अटूट विश्वास का आधार बनाएं। आप सभी के भीतर की सात्विकता को मेरा सादर नमन। आज की चर्चा यहीं विश्राम लेती है। सादर विदा।